नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। पंचायत और निकाय चुनाव की आचार संहिता के चलते युवा बेरोजगारों का इंतजार बढ़ गया है। निर्वाचन आयोग की ओर से आचार संहिता के बाद भर्तियों को लेकर एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें सिर्फ नियुक्ति आदेश वाले पदों पर ही पदस्थापन का आदेश दिया गया था। तो वहीं कुछ भर्तियों में नियुक्ति आदेश तो कुछ भर्तियों के परिणाम का इंतजार कर रहे युवाओं का इंतजार इसलिए बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ना तो सरकार और ना ही भर्ती बोर्ड फिलहाल किसी भर्ती में नियुक्ति के लिए और ना ही किसी भर्ती के परिणाम के लिए अनुमति देने के मूड में नजर आ रहा है, जिसके चलते युवा थोड़े निराश हैं। गौरतलब है कि चतुर्थ श्रेणी भर्ती में कई विभागों में नियुक्ति आदेश का इंतजार युवा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर एलडीसी भर्ती सहित कई भर्तियों के परिणाम का इंतजार भी युवाओं द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में युवाओं का इंतजार करीब 2 महीने बढ़ गया है। विद्या संबल योजना के तहत भर्ती प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ गई है। प्रदेश के कुछ जिलों में जारी आदेश वापस लिए जाने के बाद अब शिक्षा विभाग नए सिरे से प्रक्रिया तय करने की तैयारी में है। विभाग रिक्त पदों का निर्धारण शाला दर्पण पोर्टल के बजाय IFMS 3.0 के आधार पर करने पर विचार कर रहा है। सरप्लस शिक्षकों की पोस्टिंग पूरी होने के बाद ही वास्तविक रिक्त पदों का निर्धारण किया जाएगा। वहीं टेट रीट को अनिवार्य करने के मुद्दे पर भी विभाग स्तर पर मंथन चल रहा है। विभाग पूरे राजस्थान के लिए एक समान दिशा निर्देश और टाइम फ्रेम जारी करने की तैयारी में है। इसके तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया और आरक्षण नियमों को भी स्पष्ट किया जाएगा। नगर पालिका चुनाव को देखते हुए फिलहाल ग्रामीण क्षेत्रों में ही भर्ती शुरू करने के विकल्प पर चर्चा है। ऐसे में हजारों अभ्यर्थी नए दिशा निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं। सवाल यही है कि विद्या संबल योजना के तहत भर्ती प्रक्रिया आखिर कब शुरू होगी। राजस्थान में आरपीएससी की एसआई भर्ती 2025 और सितंबर में दोबारा होने वाली एसआई भर्ती 2021 से राज्य को कुल 1935 नए थानेदार मिलेंगे। हालांकि सेवानिवृत्ति और पदोन्नति के चलते प्रदेश में सब इंस्पेक्टर के 1500 से अधिक पद अभी भी रिक्त हैं। एसआई भर्ती 2025 के 1000 क्षेत्र पदों के लिए 7.70 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत हुए थे, जिनमें करीब 4.72 लाख ने 5 से 6 अप्रैल को परीक्षा दी। 19 जून को जारी परिणाम में 20,455 गैर अनुसूचित और 343 अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी पीटी के लिए पात्र घोषित हुए। वहीं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश से रद्द 2021 के 859 पदों वाली भर्ती की परीक्षा 20 सितंबर को दोबारा होगी। इस भर्ती में करीब 7.97 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत थे। दोनों भर्तियों की लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता और साक्षात्कार प्रक्रिया अलग अलग चलेगी। इससे पहले 2016 की 511 पदों वाली भर्ती सबसे लंबी चली थी। इसकी परीक्षा अक्टूबर 2018 में हुई थी और अगस्त 2020 तक साक्षात्कार के बाद परिणाम जारी हुआ था। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने एलडीसी भर्ती के परिणाम को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। सोशल मीडिया पर एक अभ्यर्थी ने एलडीसी रिजल्ट जारी होने की संभावित तारीख पूछी थी। इसके जवाब में आलोक राज ने बताया कि निकाय चुनाव के बाद यानी 21 सितंबर के बाद 2 से 3 दिन का एमसीसी गैप रहेगा। इसी दौरान बोर्ड एलडीसी परिणाम जारी करने का प्रयास करेगा। दरअसल प्रदेश में निकाय चुनाव के चलते लागू आचार संहिता के कारण विभिन्न भर्ती प्रक्रियाओं के परिणाम जारी करने की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। अब बोर्ड चुनाव प्रक्रिया के बीच मिलने वाले इस संभावित गैप का उपयोग एलडीसी भर्ती का परिणाम जारी करने के लिए तैयारी कर रहा है। हालांकि अध्यक्ष के बयान में इसे संभावित प्रयास बताया गया है, इसलिए परिणाम की निश्चित तारीख अभी घोषित नहीं हुई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी गृह विभाग प्रारंभिक परीक्षा 2026 का आयोजन 2 सितंबर को दोपहर 12 से 2 बजे तक किया जाएगा। परीक्षा की तैयारियों को लेकर आयोग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोग सचिव के अनुसार ओएमआर सीट में 5वें विकल्प को भरने के लिए अभ्यर्थियों को 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। आवंटित परीक्षा जिले की जानकारी बुधवार को एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर प्राप्त की जा सकेगी। वहीं प्रवेश पत्र 30 अगस्त को आयोग की वेबसाइट और एसएसओ पोर्टल पर अपलोड होंगे। अभ्यर्थी आवेदन क्रमांक व जन्म तिथि दर्ज कर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश परीक्षा समय से 60 मिनट पूर्व तक ही दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को मूल आधार कार्ड का रंगीन प्रिंट साथ लाना अनिवार्य होगा। आधार पर फोटो पुरानी या अस्पष्ट होने पर अन्य मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लाना जरूरी है। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।